जल्दी से आपको अब नागपुर ले चलता हूं, नितिन गडकरी के लोकसभा क्षेत्र से मेरे साथ इंद्रजीत हैं। इंद्रजीत, जरा बताइए किन मुद्दों पर वहां लोग वोट कर रहे हैं, कैसी वोटिंग हो रही है? मानिक जी, अगर नागपुर की वोटिंग पैटर्न की बात करें तो काफ़ी स्लो हो रही है। 3 बजे तक 39% के करीब मतदान हुआ था, जबकि विदर्भ की दूसरी सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गढ़चिरौली में 55% के करीब मतदान हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि नितिन गडकरी का दावा है कि वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उन्होंने काम भी किए हैं, लोग भी ऐसा कह रहे हैं। उनका ये भी दावा था कि हम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उनको कड़ी टक्कर मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं जो लोग वोट डाल के आए हैं। ये बताइए कि किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप लोगों ने वोट दिया? विकास के मुद्दे। मेन विकास। क्या लगता है आपको कि 10 सालों में विकास के काम हुए हैं और होने चाहिए? क्या कुछ बाकी हुआ है? काफ़ी हुआ है। जनता की और उम्मीद है कि और ज़्यादा विकास हो, इसीलिए हम सर आप कौन सा नागपुर में जो विकास हुआ है उसको देखते हुए हमें लगता है कि विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो जो भी हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार को भी एक मुद्दा बनाना चाहिए। रोजगार जरूरी है, तो रोजगार के बगैर कोई विकास कोई काम का नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ रोजगार और महंगाई भी कुछ हद तक प्रभावित था। जी हाँ, रोजगार भी है, यहाँ रोजगार का प्रॉब्लम है, महंगाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पूरे देश में जातिवाद का भी देखा जाता है, तो क्या यहाँ पर भी जातिवादी पैटर्न पे भी कुछ वोट पड़ता है या सिर्फ विकास और ये सब मुद्दों को लेकर? नहीं, प्योरली डेवलपमेंट के हिसाब से ही वोटिंग होता है। लिटरेट लोग रहते हैं यहाँ पे, यहाँ ऐसा कोई जातिवाद का कोई मसला नहीं है, और जो विकास करेगा वो आगे ओके इंद्रजीत, क्योंकि महाराष्ट्र में आज जिन इलाकों में वोटिंग है उसके बाद अभी और भी लंबा चुनाव है, जरा एक इन लोगों से जल्दी से ये पूछिए, इस बार नागपुर छोड़िए, पूरे महाराष्ट्र का जरा सीन बताइए, इन लोगों से बात करिए। इस बार असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी, इसमें कौन आगे दिख रहा है? जी बिल्कुल, पूछते हैं मानिक जी। मैं ये बताइए आप लोग कि इस बार पूरे महाराष्ट्र का अगर देखें तो नागपुर की सीट को छोड़ के देखें, पूरे महाराष्ट्र में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। असली एनसीपी, असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, तो किस तरह से कुछ पब्लिक कंफ्यूज है? दूसरे रिश्तेदारों से बात होती होगी आप लोग की। जो अपनी जड़ से जुड़ा है वो असली है, सिंपल बात है। अगर उद्धव ठाकरे जी ने अगर एक पद हासिल करने के लिए अगर शरद पवार जी से अगर हाथ मिलाया तो वो हमको गलत लगता है। जो उनके फादर जो थे बाला साहेब ठाकरे जी, वो हमेशा हिंदुत्व पे टिके रहे और आखिरी तक उसी पर टिके रहे, वो भी टिकना चाहिए था। ये हमारा क्या है। आपको क्या लगता है? हिंदुत्व के टिकना चाहिए, बिल्कुल भी। ये बात सही है जो इन्होंने कहा। मेजर मुद्दा जब बाला साहेब का वही था। और एक दो लोगों से बात करिए जल्दी से इंद्रजीत। अगर एनसीपी की बात करें तो कौन सी एनसीपी को असली मानती हैं? शरद पवार, क्योंकि वो जी बिल्कुल। आप कौन सी एनसीपी को असली मानते हैं? शरद पवार जी की एनसीपी असली एनसीपी है, उसी को हम मानेंगे। लेकिन पब्लिक अभी जो ग्राउंड लेवल पर है बहुत कंफ्यूजन में है। ये जो सब तालमेल जो हुआ है उसमें वोटर कंफ्यूजन में है। और शिवसेना असली कौन सी मानते हैं आप? शिवसेना, उद्धव जी की शिवसेना कोई असली शिवसेना मानते हैं। आप किसको मानती हैं? उद्धव जी की शिवसेना। ओके इंद्रजीत, थैंक यू। फिलहाल बहुत धन्यवाद इंद्रजीत, बहुत धन्यवाद। मुझे पता है मेरे पैनल में जितने भी लोग हैं बहुत दिलचस्पी ले रहे होंगे ग्राउंड जीरो से आ रही इस डायरेक्ट फीडबैक में।